हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का वो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसका इंट्रो देंगे और ये हमारा डेमो लेक्चर है। देखेंगे कि हम इसमें कैसे पढ़ाएंगे, आपको कैसे इसका ओवरव्यू देते हैं चैप्टर का और पूरे सिलेबस का, हमको पढ़ना क्या है और हम इसको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th का पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाले हैं हम, और हम उसको देखेंगे टॉपिक को कि कैसे कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक देखेंगे। हम यहाँ पे ऐसे कराएंगे कि ये साइंस ह्यूज चैप्टर है, साइंस की एक ह्यूज किताब है। यहाँ पे जैसे हम 9 से 10th में आते हैं, 9th में पढ़े होंगे कि साइंस जो है यहाँ पे 9-10 में 3 भागों में बढ़ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी बायोलॉजी के लोग कहते हैं कि रटने की चीज है। बायोलॉजी को रटने की चीज नहीं है, बायोलॉजी को समझने की चीज है, क्योंकि यहाँ पे साइंस का नाम है साइंटिफिक चीज है। साइंटिफिक वैल्यू पे हमको देखना है, साइंटिफिक वैल्यू पे हम बातें करेंगे, साइंटिफिक चीजों को हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे हम साइंस को टालने वाले नहीं, साइंस को समझाने वाले हैं। यहाँ पे हम ये झांसा नहीं देने वाले हैं कि हम नहीं, हम यहाँ पे टॉप करा देंगे। टॉप वही करेगा जो मन से पढ़ेगा और जो ध्यान से पढ़ेगा, दिए गए क्वेश्चन को, दिए गए चैप्टर को रिवाइज करता रहेगा प्रॉपरली। उसको हम जिम्मेदारी देते हैं कि वो यहीं से टॉप निकलेगा। बात करते हैं हम यहाँ पे साइंस में पढ़ने के वाले हैं, तो हम यहाँ पे इंट्रो देते हैं पहले साइंस का। जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सब रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है कैसे होगा। देखिए इसको देख आप दिखाते हैं कैसे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं कि केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो फिर कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं कंपाउंड। ये केमिकल रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करेंगे कंपाउंड। ठीक है, यहाँ केमिकल रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं कंपाउंड, एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे केमिकल का रिएक्शन हो रहा है। ये देखिए बता रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ बता रहा है केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, केमिकल का रिएक्शन हो रहा है और उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज है ये हमको नहीं जानना है, हमको जानना है कि केमिकल रिएक्शंस के लाइव एग्जांपल जानना है। ये हम एग्जांपल्स कैसे देख सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनते देखा है आप लोगों ने। जैसे चावल की बात करते हैं, अगर चावल डालते हैं तो यहाँ पे पक जाता है, वो दोबारा चावल नहीं बन सकता है, वो दोबारा चावल नहीं बन सकता है, पक जाएगा। अब कुकिंग ऑफ फूड हो गया, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया इन ह्यूमन बॉडी हो गया। फूड का डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, यहाँ पे एमिनो एसिड मतलब ब्रेक डाउन होता है पूरा, ट्रिप्सिन होगा वगैरह होते हैं, जो एमाइलेज होते हैं, जो माउथ में डाइजेशन करने लगते हैं फूड का, वो एक केमिकल प्रोसेस है। दूध से दही का बनना केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ पेपर है, जब हम पेज को जलाते हैं, पेपर को जलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे अगर एक पेपर ऑफ शीट है, हम इसको जलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हम राख से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हमारा किस में हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन में हो जाएगा। हम इसमें बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड बन रहे हैं, एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, दो एलिमेंट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होती है। जैसे
यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, ये रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे वाटर बनाएगा, ये बना वाटर हमारा, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिएक्ट करके वाटर बन रहा है, ये रिएक्टेंट हैं, ये हमारे दोनों क्या हुए, ये दोनों किसके प्रोडक्ट हुए, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा रिएक्ट हुआ और फॉर्म क्या किया, प्रोडक्ट। अब इसी को हम डोनेट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, इसी को हम लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि इसके सिंबल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते ही वाटर बन रहा है, तो हमारा ये प्रोडक्ट है। हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं, कि इसको डोनेट करते हैं कि इक्वेशन के फॉर्म में लिख जाएगा। जैसे हम इसको अगर डोनेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे O2 लिखेंगे प्लस, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन है, इसका सिंबल फॉर्म क्या होता है। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब एलिमेंट है उसको हमको याद करना है, कम से कम इसको 20 तक याद कर लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको 20 एलिमेंट तक याद कर लेना, उसी से पूरा निकल जाएगा। यानी कि उसका सिंबल भी याद करना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास उसको हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर कैसे प्रोसेस होते हैं, और इसका जैसे समझ लो सोडियम बाइकार्बोनेट बनना है, ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या है, उसको पढ़े होगे 9th में, अगर नहीं पढ़े उसको हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे यहाँ पे, उसको बताएंगे। और यहाँ पे देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, सोडियम Na+1 है, बाइकार्बोनेट CO3- है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, उसको हम देखते हैं। अगर बाइकार्बोनेट लगाते हैं तो SCO3 हो जाएगा माइनस में, अगर कार्बोनेट लिखते हैं तो CO3- H2 होता है, वहां पर देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इक्वेशन में, ये केमिकल रिएक्शन हम लिख दिए, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म कैसे लिखते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल होता है, हम बता दें, इसको बाद में याद करा देंगे। ऑक्सीजन का सिंबल है यहाँ पर O2, और हाइड्रोजन का सिंबल है H2। ऑक्सीजन का सिंबल तो O2 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का H होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल में रिएक्ट होते हैं, जो वाटर बनेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, H2O बन गया। अब H2O जैसे ही बना, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये दोनों तो बनने चाहिए, रेशियो कंपोजिशन होता है ना वाटर का, रेशियो कंपोजिशन होता है। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो जितना रिएक्टेंट होता है उतना प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट दो एटम है तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम होंगे, क्यों, यहाँ पे रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, जितने एलिमेंट रिएक्ट होंगे उतने ही फॉर्म होंगे प्रोडक्ट में। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करेंगे। अब जैसे ही ऑक्सीजन 2 हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया ना, 2 हाइड्रोजन पहले से 2 इसमें हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये बराबर है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगा दें यहाँ पर, तो वाटर बन गया। अब इसको क्या करते हैं, ये किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म के लिए G लिखते हैं, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, L लिख दिए। ये होता है पूरा स्टेप। यहाँ पे सिंबल लिखना जरूरी है, यहाँ पे इसको बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंसिंग कैसे होती है उसको बताएंगे। ये गैस है, गैस में है, लिक्विड में है, उसको कैसे प्रोडक्ट बना, यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन वाटर रिएक्ट करके वाटर बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बनाया, इसी को हम पूरा देखने वाले हैं। पूरा मतलब कि रिएक्शन कौन से होते हैं, यहाँ पे 4-5 प्रकार के होते हैं रिएक्शन, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन।
उसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि खाने में रेंसिडिटी होती है, खाने को जो प्रोवाइड करते हैं, खाने में जो खराब होने लगता है रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। और बात करते हैं जो आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है आयरन की चीजें, उसमें रस्ट लग रहा है। एवरी सेकेंड ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है आयरन से, आयरन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है आयरन से, तो उसको तोड़ रहा है तो उसको प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, आयरन की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ताकि हमारा जो जंक लगता है, जंग जानते हैं ना, जंक लगना, आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन उसको बोलते हैं, जंक लगना, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम बचाएंगे। रेंसिडिटी क्या होती है, चिप्स के पैकेट में देखते हैं हम नाइट्रोजन का गैस भरा होता है, अगर जैसे ही नाइट्रोजन निकालते हैं उसको एक दिन नहीं रख पाएंगे, एक दिन रखेंगे पूरा मतलब कि खाने के लायक नहीं बचेगा, वो पूरा खराब हो जाएगा। जब तक पैकेट पैक है तभी तक सेफ है। उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, कैसे बचाते हैं उसको, पूरा हम देखने वाले हैं चैप्टर में। ये है हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम पढ़ने के वाले हैं कंपोजिशन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वहां भी हम क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब कंपोजिशन का मतलब जैसे होगा कि डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कंपाउंड है उसको डिकम्पोज करना है, डी मतलब डिग्रेड करना है, यानी कि ब्रेक डाउन करना कंपाउंड की, तो एलिमेंट में फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट का डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट हम लगा देंगे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड रहेंगे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, उसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो एलिमेंट रिएक्ट होंगे और उसको फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट में। उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये बोलता है कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन दो चीजों से बना है। रिडॉक्स रिडॉक्स बोला है ना, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक ही कंपाउंड में रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद रेंसिडिटी देखते हैं, कोरोजन देखते हैं, ये सब प्रोसेस देखते हैं। लास्ट टॉपिक ये हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। ये बता दें ये चीजें क्लास 10th की है, क्लास 10th साइंस। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ाएंगे ताकि बोरिंग ना महसूस हो, और हम इसको रटाने वाले नहीं हैं। हम बात साफ बोल रहे हैं यहाँ पे, झूठा हम नहीं बोलने वाले, नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे ये दुनिया पलट देंगे, नहीं दुनिया नहीं पलटने वाले हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ाएंगे वो कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे दिल से पढ़ाएंगे, उसी को पढ़ना, उसी को याद करना, उसी को समझना बस, और रिवाइज करके आना, बस इतना ही काम है। जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देंगे उसको करना, बाकी कुछ नहीं करना है, बस इतना कर ले गए इनफ है, बहुत ज्यादा है। आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा था डेमो लेक्चर कि हम पढ़ने के वाले हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 9th और 10th का दोनों हम उठाएंगे। जैसे आप लोग की डिमांड होगी उसको हम पूरा करते रहेंगे।